रिजर्वेशन, आरक्षण सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस है या कास्ट बेस्ड भेदभाव जहां योग्यता के बजाय कम काबिल को प्रेफरेंस दी जाती है। आइए देखते हैं। शेड्यूल कास्ट, जिनको हिस्टोरिकली अनटचेबल कहा गया, जिन्होंने सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस किया, जो हायरार्की में सबसे नीचे आते हैं, एंड टू गिव देम रिप्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन देयर पॉपुलेशन, इनको स्टार्टिंग में 12.5% का रिजर्वेशन दिया गया। शेड्यूल ट्राइब, आदिवासी, ज्यादातर रिमोट एरियाज, पहाड़ियों और जंगलों में रहने वाले लोग, जहां तक मॉडर्न डे इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर जैसे मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंची, और इनको मिला 5% रिजर्वेशन। और फिर 1961 की जनगणना के आधार पर 1970 में सरकार ने ये रिजर्वेशन बढ़ाकर कर दिया फॉर एससी 15% एंड फॉर एसटी 7.5%। ओबीसी, वो लोग जो एससी एसटी कैटेगरी में तो नहीं है लेकिन एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड तो हैं, इनको बोला गया अदर बैकवर्ड क्लासेस। एंड बेस्ड ऑन मंडल कमीशन रिपोर्ट 1990 में इनको 27% रिजर्वेशन दिया गया। फिर 1992 में इंदिरा साहनी केस के बाद ओबीसी में क्रीमी लेयर शब्द को ऐड किया गया, जिसमें फाइनेंशियली कैपेबल लोगों को इस आरक्षण से बाहर कर दिया गया ताकि वेल डिजर्व्ड लोगों तक इसका लाभ पहुंच सके। ईडब्ल्यूएस, आर्थिक स्थिति के आधार पर पहला आरक्षण सन 2019। 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसमें जनरल कैटेगरी के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10% का आरक्षण दिया गया, विच वॉज लेटर चैलेंज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट एज इट ब्रीच्ड द ओवरऑल लिमिट ऑफ 50% रिजर्वेशन। मामले में कोर्ट ने 3-2 के बहुमत से ईडब्ल्यूएस आरक्षण को वैध बताया। उसके अनुसार 50% की सीमा केवल एससी एसटी और ओबीसी के लिए थी, ईडब्ल्यूएस उससे अतिरिक्त था। एससी एसटी ओबीसी को इससे बाहर रखना सही है क्योंकि उन्हें पहले ही समर्पित कोटा मिला हुआ है। आरक्षण होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये आप बताइए।